सीबीआई ने आपसे बातचीत की है, कोई पूछताछ की है, क्या क्या पूछा है अभी, या कोई चीज़ आपको लगती है जो काम करते थे, काम करने में आसपास में कभी किसी से झगड़ा हुआ हो या कोई बहस हुई हो? আমার মেয়ের নামে যে ফেক নিউজ হচ্ছে, ফেক ভিডিও হচ্ছে, এগুলো চাইবো যেন প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়। এগুলো আমি নিতে পারছি না। वो तो आप उसके सामने ही घटना घटी है, उसका काम करना अच्छा किसे लगेगा? गुस्सा है नहीं, गुस्सा तो जो है इसलिए तो हमको ये हिम्मत है, वो हिम्मत हमारा हिम्मत बढ़ा रहा है। कोलकाता की पीड़िता के माता पिता हमारे साथ हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पहुँच रहा है इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट का दायरा बढ़ रहा है, तो वहीं साथ ही साथ वो क्या सोच रहे हैं इस समय, क्या सोच रहे हैं, इंसाफ के करीब आ रहे हैं अब? हम सोच नहीं रहा है, हम आशा कर रहा है कुछ ना कुछ जस्टिस मिलना चाहिए हम लोगों का। और क्या करेगा जो हम लोग तो मांग किया था अच्छे वाला एजेंसी इसका तदंत करे, लेकिन वो तो अभी जो 10-11 दिन उसको चार्ज में लिया है, कोई तो रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, सामने नहीं आया कोई रिजल्ट, कोई गिरफ्तार हो के क्या ये अपराध चिन्हित किया है, कोई तो रिजल्ट सामने नहीं आया। क्या बेटी कोई किताब लिखती थी, डायरी लिखती थी, क्या लिखती थी? इस पेज में एक लिखा हुआ है, वो एक ही बात हम बोलेंगे और कोई विचार के लिए थोड़ा दिक्कत है बोलने का। लिखा था हमको गोल्ड, ये मेमडी में गोल्ड मेडल चाहिए, वो लिखा था उस दिन में। আর বাবা মাকে ভালো রাখতে হবে, ওটা বলো। माँ बाप को अच्छे रखेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कुछ उस पेज में क्या लिखा हुआ है, वो जब हमको हमारा वाइफ को दिखा रहा था, वो लड़की का माँ को दिखा रहा था, उस टाइम में मेरा माजले भैया उसका तस्वीर खींच लिया था। वो पेज कहा गया कि सीबीआई के पास पहुँचे कि नहीं हम लोग मालूम। डायरी जो लिखती थी वो डायरी अभी आपके पास है कि सीबीआई? हमारा तो कॉलेज में ही था, वो तो सीजन लिस्ट में है, सीबीआई के पास गया है कि नहीं है तो वही उसका बात है। सीबीआई ने आपसे बातचीत की है, कोई पूछताछ की है, क्या क्या पूछा है कभी, या कोई चीज़ आपको लगती है जो? ये भी नहीं बताएगा। संदीप घोष से बार बार पूछताछ हो रही है, माना जा रहा है करप्शन से लेकर बहुत सारी बातें उनकी सामने आ रही हैं। कभी बिटिया ने कुछ बताया था आपको? नहीं वही बताया। किसी बारे में? हाँ नहीं उसको सब बारे में वो ध्यान नहीं लगाता था, उसका पेशेंट के पास ही ध्यान था, पेशेंट के साथ क्या होता था सारे दिन में, ये आते घर में कभी कभी बोलते थे। जैसे क्या क्या बोलते थे? वो जो पेशेंट आज यही पेशेंट आया या इसका एक लंच है, एक लंच से एक आदमी जिंदा है, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ा, ये सब बोलता था। जब सरकारी अस्पताल में काम करती हैं तो कभी ये भी बताया कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं या ऐसी समस्याएं हैं कि ये तो बोलते ही थे, लेकिन उसमें तो बस तो था, तो 4 साल कल्याणी में था, इधर भी 2 साल हो गया, उसमें कोई दिक्कत उसका नहीं था। सरकारी अस्पताल की सवाल उठ रहे थे कि सुरक्षा के बारे में कभी उसने घर पे कुछ बताया कि हमको सुरक्षित? नहीं वो सब बताओ, बापी को माँ को कोई किसी बात पर टेंशन हो वो सब बात हमको नहीं कभी बताते। जो काम करते थे, काम करने में आसपास में कभी किसी से झगड़ा हुआ हो या कोई बहस हुई हो? नहीं ये सब वो जो किसी के साथ झगड़ा क्यों करेगा, वो जो बोलते ठीक है तुमको काम करना नहीं, हम उसको काम कर देंगे, वही काम कर देते थे। बेटी 36 घंटे काम करती थी लगातार, कभी लगता था कि इतना काम करेगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी डॉक्टर की ही? না ও প্রেশার নিতে পারতো, इसमें कोई दिक्कत नहीं था उसका। ये वो उधर से आके भी रात 3 बजे 4 बजे तक पढ़ते थे, और उधर से आके कभी कभी पेशेंट भी देखते थे। सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये सरकार কিছু একটা হচ্ছে, কিছু একটা না হলে কেন বাইরে আসবে না যে আসল দোষী? এত দিন হয়ে গেল, इतना दिन से बाहर नहीं आ रहा है, पकड़ नहीं गया, कोई ना कोई तो साजिश है ही उसका। बेटी के शरीर को जब आपने आखिरी बार देखा था तो माँ के दिल पर क्या बीती थी उस समय देखकर? ये আর একটা মা হয়ে এটা বল, माँ पिता माता होके ये बोलना बहुत दिक्कत के सरकार ने जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में? थोड़ा जल्दीबाजी तो की ही थी सरकार ने, और प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की थी। किस लिए किया था वो उसका मालूम है, लेकिन डेट मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था। 4 बजे 4:30 बज गए उस टाइम में उस पोस्टमार्टम के लिए ले गया, और स्टूडेंट लोग इसलिए बोल रहा था जे
सूरज रहने से अंदर ही उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वो लोग तो बाद में किया है। क्या बात है, तो जो वो जानता है। सरकार में अगर अस्पताल में सुविधाएं ज़्यादा होती, सीसीटीवी होता, तो आज इतनी समस्या नहीं होती, लगता है इस बात? ये तो अभी जो कड़ी चल रहा है, ये चलने से तो नहीं घटना घटते। जो घटाया है वो तो उसका साहस नहीं होता ना। अभी तो उस टाइम में ढीला ढाला था, इसलिए उसका, और किसी ने उसको साथ जो गलत काम किया है, इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके लिए डिपार्टमेंट जानता है पूरा। हमको तो ये मालूम है। डिपार्टमेंट जानता है कौन है और तो मैं जानता हूँ, वो जरूर जानता है। डिपार्टमेंट का अंदर हुआ है, नहीं जानेगा? हमारा पास कोई काम करेगा, उसका जिम्मेदार हमारा नहीं है। लेकिन वो लोग अभी तक 15 दिन हो गया, हमसे कोई बात नहीं किया। एक को खबर दे दिया, बस उसका पूरा काम खत्म हो गया। ममता बनर्जी सड़क पर उतरी हैं, इंसाफ मांग रही हैं। इनसे उन्होंने इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतारता है, फिर कोई इसका इंसाफ चाहे उनका अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तो 144 धारा जारी किया है और स्टूडेंट को बार बार प्रेशर कर रहा है। 14 अगस्त को जो घटना हुई उसके बाद आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है। डॉक्टर्स वापस काम करने के लिए खुद को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस उनका दिल में, सबका दिल में, आपका भी काम करने का अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो आप उसके सामने ही घटना घटी है, उसका काम करना अच्छा कैसे लगेगा? आपने वो सब तो आपने अपना दीदी और अपने बहन का, अपने बच्चे का स्थान पर मेरा लड़की को बिठा दिया, इसलिए तो वो लोग काम पर नहीं जा रहा है। उन लोग बोलते हैं हम लोग का बस ऐसे हम लोग ऐसे शायद नहीं होता है उसका। जनता में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, उसको देख के आप क्या अनुभूति करते हैं? गुस्सा है नहीं, गुस्सा तो जो है, इसलिए तो हमको ये हिम्मत है, वो हिम्मत हमारा हिम्मत बढ़ा रहा है। हम लोग तो इसलिए बोल रहा है जो सब हमारा पास रहे, जितना दिन हमको जस्टिस नहीं मिले, हम वो लोगों से हम यही मिन्नत है। और एक मिन्नत है आपका माध्यम से, जो लोग इस हमारा लड़की गुजर गया है, उसको लेके बिजनेस करना चाहते हैं फिर सोशल मीडिया में, इसको भी आपका चैनल के द्वारा हम बोलते हैं, उसको भी बंद करने का कोशिश कीजिए। सीबीआई जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा है आपको इंसाफ मिलने का? टास्क फोर्स भी बनी है। विचार विभाग के ऊपर से तो भरोसा रखना ही पड़ता है, जो भी हो। और सीबीआई के ऊपर भरोसा है बोल के तो अभी तक हम आशा में है। पीड़िता की माँ क्या बोलेंगी? ममता बनर्जी के যদি কিছু বলতে হয় কি বলতে চান? বাংলায় বলবি? আমার মেয়ের নামে যে ফেক নিউজ হচ্ছে, ফেক ভিডিও হচ্ছে, এগুলো চাইবো যেন প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়। এগুলো আমি নিতে পারছি না। যাতে তাড়াতাড়ি বিচার পাই, এই সেই ব্যবস্থাটা করুন। এবং মানে পুরো বিশ্ববাসী আমার পাশে যে আছেন, যত এত লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে, মনে করি আমি তাদের কোটি কোটি ছেলে মেয়ে, তারা যেভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, আমি যতদিন বিচার না পাই तारा जेना हमारे पास था। बहुत सारे लोगों ने आपको फ़ोन किया होगा, क्या बोल रहे हैं लोग फ़ोन करके आपसे? आश्वस्त तो कर रहा है, सभी आश्वस्त दे रहा है। क्या करेगा उसको, उसका ज़्यादा तो उसका हाथ में भी नहीं है ना। कोलकाता पुलिस से या किसी और से फ़ोन आया अभी तक? कोलकाता पुलिस या अभी तक और कोई फ़ोन नहीं आया। इंतज़ार है इंसाफ? तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। इंतज़ार है एक इंसाफ का कि वो जल्द ही मिलेगा, चाहे कोर्ट की अदालत से मिले या फिर जनता की अदालत में मिले। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उत्तर 24 परगना, एबीपी न्यूज़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.